तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आइए देखते हैं 4 में क्या पढ़ना है हमको। तो लेक्चर नंबर 4 में हमको पढ़ना है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या? रासायनिक संयोजन के नियम। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन संयोजन का मतलब संयोग संयोग बोलते हैं। नियम तो आज हम लोग पढ़ना है क्या? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन का नियम 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार का। जिसमें पहला प्रकार होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर संरक्षण दिया है। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित। क्या? सुरक्षित। इसके नाम से पता लग रहा है द्रव्यमान सुरक्षित का नियम। मतलब जो द्रव्यमान होता है वो सुरक्षित रहता है। ना ही हम द्रव्यमान को मिटा सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था, यह नियम लेवोसिए ने लेवोसिए ने सन 1889 सन 1789 में ईस्वी में दिए थे। तो इस नियम को लेवोसिए ने सन 1789 ईस्वी में दिए थे। नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को नहीं मिटा सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है या सकता सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। हाँ, तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार मतलब ये नियम कहता है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम जानते हैं Mg का अगर हम यदि Mg की अभिक्रिया O2 से होती है तो ये बनाता है क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम इधर 2 से मल्टीप्लाई। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम कैसे कार्य करता है। जैसे ये मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है 24 होता है, 2 मैग्नीशियम हो तो 48 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान हो गया 48 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन हो तो 32। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 80, मतलब 80 हो जाएगा। अब इस साइड देखते हैं, 2 बाहर तो छोड़ दिया। एक मैग्नीशियम का भार कितना होता है द्रव्यमान? तो द्रव्यमान होता है 24।
और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। अब दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80। तो हमने देखा इसका द्रव्यमान 80 है, इसका द्रव्यमान 80, जितना था उतना ही है, ना ही उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है, लेकिन इस रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन इस रूप से इस रूप में परिवर्तित हो गया। इसी को बोलते द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमेशा द्रव्यमान क्या होता है संरक्षित होता है, मतलब सुरक्षित होता है, संरक्षण होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल दूसरा सेकेंड है, उदाहरण सेकेंड दिया है जैसे H2 प्लस Cl2 से क्लोरीन से बनता है HCl, ठीक है ना। अब इसको हम संतुलित कर देते हैं, क्या कर देते हैं संतुलित कर देते हैं। तो 2 Cl इधर 1 Cl है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 Cl हो गया, इधर भी 2 Cl, इधर 2 H है, इधर भी 2 H है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इन सबका द्रव्यमान चेक कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो द्रव्यमान 2 हो जाएगा। 2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5, 35.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हो जाएगा 71। अब दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 73। तो ये होगा इस साइड। अब इधर देख लेते हैं, 2 बाहर है तो लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, 2। अब दोनों को ऐड कर देना हो जाएगा 36.5 और मल्टीप्लाई कर देना होगा 73। तो हमने देखा द्रव्यमान जितना ना ही द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ, जितना था उतना ही, जितना था उतना ही, लेकिन इस रूप से इस रूप में चेंज हो गए। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हाँ तो दोस्तों अगले टॉपिक का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए जानते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। नाम में ही छुपा है स्थिर अनुपात। किसी भी तत्व का जो अनुपात होता है हमेशा स्थिर होता है। जैसे H2O है, मतलब इसको हम बोलते हैं जल, ये जल का सूत्र है। इस जल को हम कहीं से मिलाएं तो इसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा। इसका अनुपात क्या होगा हमेशा स्थिर होगा। अनुपात देखते हैं क्या होता है, अगर हम भार के अनुसार देखते हैं तो इसका भार होता है 2 और एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। अब इसको काट देते हैं, 2 कने 2 और 2 8 16, मतलब जो H2O है हमेशा आपको 1:8 में मिलेगा। आप इसको कहीं से भी लाइए, इस जल को आप चाहे कुएं से लाइए, चाहे समुद्र से लाइए, चाहे किसी और देश से लाइए, हमेशा इसका अनुपात निश्चित होता है। यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया का अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है 14 और इसका अनुपात होता है 3। तो ये अमोनिया है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो भार होता है 14 और हाइड्रोजन का भार होता है 3। तो अमोनिया का हम कहीं से मिलाएं हमेशा यहाँ पर अनुपात होगा 14:3, कहीं से आप बनाए। और यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए समझते हैं इस नियम को किसने दिया। तो इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। तो आइए लिख लेते हैं यह नियम। इस नियम को इस नियम को इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट प्राउस्ट ने दिया। तो इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिए थे। तो आइए नियम का परिभाषा लिख देते हैं। तो नियम का परिभाषा क्या है, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक यौगिक में उपस्थित तत्वों तत्वों का भार
अनुसार भार अनुसार अनुपात अनुपात भार अनुसार अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। तो यह नियम कहता है कि शुद्ध रासायनिक यौगिक में जो तत्वों का अनुपात होता है हमेशा निश्चित होता है, तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, चाहे हम उसको कहीं से भी लाएं हमेशा अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला नियम देखते हैं क्या है। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तो गुणित अनुपात का नियम है, तो पहले समझ लेते हैं इस नियम को किसने दिया था। तो इस नियम को डाल्टन दिए थे, डाल्टन दिए थे। तो कब दिए थे, तो 1803 में दिए थे, 1803 ईस्वी में दिए थे। तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिए थे, तो 1803 में दिए थे। आइए समझते हैं नियम क्या कहता है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते, उसके बाद हम देखेंगे इसका परिभाषा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण में कि जैसे हमने दो तत्वों का आपस में क्रिया कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो दो यौगिक बनाते हैं, कौन कौन। तो पहला ये बनाता है H2O और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब चलिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, भार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो इसका जो भार हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन इसका भार हो जाएगा 16। यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो भार हो जाएगा 2 और दो ऑक्सीजन तो 32। तो ये नियम कहता है कि यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार तब एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। देखिए जैसे 16 और 32 क्या है, आपस में सरल अनुपात है, 16 गुना 32। तो नियम यही कहता है यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं ना तो देखिए क्या क्या बनता है, एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का भार हम चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, कार्बन है तो कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन है तो इसका 16, कार्बन एक है तो 12, दो ऑक्सीजन है तो 16, 32। अब हमने देखा कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है, ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं, 16:32। देखिए 1:2। तो आइए इसका आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से
अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार जो दूसरे तत्व के भार दूसरे तत्व के निश्चित भार निश्चित भार से क्रिया करता है करता है वे आपस में वे आपस में सरल अनुपात अनुपात में होते हैं आपस में सरल अनुपात में होते हैं। ये नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित से क्रिया करता है ये आपस में सरल अनुपात में होते हैं। ये बोर्ड अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन दिया था। कब दिया था? 1803 ईस्वी में। तो ये है डाल्टन।